जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक का समय, यानी मार्च महीने का ये पहला सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोस रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं कि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 फरवरी शाम 4:32 से पहले तक के समय की। इस समय मकर राशि में चंद्रमा विराजमान होंगे और वृश्चिक राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, मित्र का भाव है, साथ ही आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य को यहाँ गति मिलेगी क्योंकि यहाँ एक लगन रहेगी आपको हर कार्य को करने की। मेहनत और लगन के साथ कार्य को करोगे तो समय से पहले आप पूरा भी कर लोगे। और कामकाज के नए प्रस्ताव आपके सामने आएंगे जिनका आप फायदा उठाने की पूरी कोशिश करें। कानूनी विवादों में आपको इस समय सफलता मिलेगी और स्थान परिवर्तन की योजना भी आपकी सफल होगी। इस समय खुद को आत्मविश्वास से, ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे आप। इस समय आपको आगे बढ़ने के नए और सुनहरे अवसर मिलेंगे। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मेहनत और लगन से किया गया कार्य, निष्ठा से किया गया कार्य आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगा और इसी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में भी अपने वरिष्ठों का, अपने सहयोगी कर्मियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा और आपके कार्यों की समय प्रशंसा भी खूब होगी। परिजनों के साथ हंसी खुशी का समय बिताने का अवसर मिलेगा आपको। अपने जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बनेगा। अधिकांश समय ये आपका मौज मस्ती में बीतेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। नए प्रेम संबंध भी इस समय आपके बन सकते हैं। इस समय आप अपने आंतरिक गुणों का, अपने हुनर का लाभ उठा पाएंगे और किसी अनुभवी के अनुभव से आपका काम बनेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी आपकी और इस समय दान पुण्य के कार्य में भी आपका मन खूब लगेगा। मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा अपने परिवार के साथ, जिसके बाद आपका उत्साह बढ़ेगा और इस समय आपको अपने भाई बहनों से भी लाभ रहेगा, उनका सहयोग मिलेगा और उनके साथ आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। और इन्वेस्ट की दृष्टि से भी समय आपके लिए उत्तम रहेगा। ये अच्छी बिक्री की वजह से व्यापारिक वर्ग इस समय खूब खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं से धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। खर्च भी होगा हालांकि, लेकिन फिर भी अपने लिए आप सेविंग जरूर कर पाओगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो सकती है। इस समय छोटी और लाभप्रद यात्राएं भी होंगी और अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आप लंबे समय से प्रयास करते जा रहे हैं और आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो यदि इस समय आप उसे पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करते हैं तो आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सेहत संबंधी परेशानी भी आपकी समाप्त होगी। किसी पुराने रोग से इस समय आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और अब बात करते हैं 1 मार्च शाम 4:32 के बाद के समय की, 2 और 3 मार्च की। चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चतुर्थ भाव जो कि माँ का भाव है, सुख का भाव है, ये आपके घर या आपके स्थान को दर्शाता है। तो इस समय आपको घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन साथ ही ये चतुर्थ भाव अति भावुकता का भी कारक है जो विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। तो बहुत मूडी भी रहोगे। मानसिक चिंताएं भी इस समय बनी रहेंगी। आपके वर्क प्लेस पर इस समय छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा।
तो इस बात का इस समय आपको ध्यान रखना है कि बातों को तोल-मोल कर बोलें, शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें और उतना ही आप जवाब दें। और अपनी तरफ से कोई भी काम करने के इच्छुक तब तक ना रहें तब तक आपसे कहा ना जाए। अपनी राय भी इस समय किसी को ना दें, क्योंकि इससे भी गलतफ़हमियाँ ही बढ़ सकती हैं। और क्योंकि भावुकता अधिक रहेगी, तो इससे आप निर्णय भी सही समय पर सही नहीं ले पाएँगे। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, अपने घर के बड़े-बुज़ुर्ग या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आप ज़रूर ले लें। समाज में इस समय आपका खूब मान-सम्मान बढ़ेगा, वाहन सुख मिलेगा आपको। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, आपका मन पढ़ाई में भी खूब लगेगा और अपनी मेहनत के अच्छे रिज़ल्ट भी आप ले पाओगे। लेकिन ये समय किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है आपके लिए। आपके दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी ये सुख का समय रहेगा। और ये समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही अपनी माँ की सेवा करें, उनका देखभाल करें और उनकी सलाह लेना, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा। और सेहत की ओर से भी इस समय आप खुश रहोगे, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके लिए नहीं दिखती है। लेकिन बिना वजह की चिंताओं के कारण थोड़ी-सी थकान या उदासी रह सकती है। और यात्रा में भी इस समय आपको सावधानी बरतनी है। यात्रा के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही के कारण मुश्किलें रह सकती हैं आपके लिए। और अब बात करते हैं 4 मार्च और 5 मार्च की। यहाँ चंद्रमा अपनी राशि बदलकर कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। पंचम भाव जो कि संतान भाव है, शिक्षा का, मनोरंजन का भाव है, प्रेम संबंधों का कारक है ये। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति यहाँ आपके लिए रहेगी। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि थोड़ा काम का दबाव यहाँ भी रहेगा, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मन आपका यहाँ खुश रहेगा। आप मेहनती रहोगे और आपकी मेहनत इस समय सफल होगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए, करियर को चमकाने के लिए कई मौके मिलेंगे आपको। और छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। खासकर जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके प्रयास इस समय सफल होंगे। अपने मित्रों के सहयोग से आपको लाभ होगा, किसी इच्छा की पूर्ति होगी आपकी, या किसी इच्छा के पूर्ण होने की राह निकलेगी। और इस समय माता पिता भी खुश रहेंगे, क्योंकि इस समय बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे माता पिता का समाज में और भी अधिक मान सम्मान बढ़ेगा। आप बुद्धिमान और निडर रहोगे इस समय, और अच्छे निर्णय भी लोगे और सही समय पर सही निर्णय लेकर सही जगह अपना पैसा भी खर्च करोगे, और इससे आप एक अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे। और जो भी शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी इस समय मिल सकती है। निवेश करने से भी दुगना फ़ायदा मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई करना है, पैसा उधार देना या लेना, दोनों ही स्थितियों में आपको मुनाफा होगा। और इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियाँ भी अच्छी रहेंगी। परिवार में सुख और शांति रहेगी, प्रेम बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। और ये समय संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं आपके लिए। इस समय परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने से मन में हर्ष रहेगा। यात्राओं के भी प्रबल योग हैं। परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का मौका मिलेगा आपको। अपनी सुख सुविधाओं पर आपका पैसा खर्च होगा और एक निखार भी रहेगा इसमें आपकी पर्सनैलिटी में। और इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता से आपको वांशिक बल मिलेगा, जिस वजह से आप खुद को बहुत ही मजबूत महसूस करेंगे। आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, और आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास भी करते नजर आएंगे। लेकिन आपके इस व्यवहार को लेकर लोग आपको अहंकारी भी समझ सकते हैं। पर सिर्फ इस समय आपको खुद पर ध्यान देना है, अपने कार्य पर ध्यान देना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और इस समय अवधि में दूर रहने वाले अपने पुराने मित्रों से और अपने सगे संबंधियों से भी आपका संपर्क हो सकता है, जो आपके इस समय को और भी आनंदमय बनाएगा, और इस वजह से आपका ये समय आनंदपूर्ण बीतेगा। और अब बात करते हैं 6 और 7 मार्च की। मीन राशि से चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये। तो ये समय आपके लिए सावधानी वाला रहेगा। यहाँ आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ इस समय आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे
और नकारात्मकता की वजह से मन आपका यहाँ परेशान रहेगा। मन में एक बेचैनी सी रहेगी। स्वभाव में गुस्सा भी रह सकता है। निराशा के भाव रहेंगे। हो सकता है कि किसी की कही गई कोई पुरानी बात या कोई पुरानी यादें आपको परेशान करें, या किसी न किसी बात को लेकर इस समय आप तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हैं। तो इसलिए सावधानी बरतनी है आपको। अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखें। आँखों से संबंधित परेशानी भी रह सकती है। खांसी, जुकाम, बुखार यानी कफ के रोग भी इस समय आपके लिए बढ़ते दिख रहे हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और ये समय आपको शत्रु से भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शत्रु इस समय आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके कामों में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय आपसे कोई ईर्ष्या कर सकता है, आपके काम से, आपकी तरक्की से ईर्ष्या कर सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतने का समय रहेगा। यहाँ आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन आपके खर्च भी अधिक होंगे। तो खर्चों पर भी नियंत्रण रखें और पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। इस समय किसी को पैसा उधार में ना तो दें और ना ही किसी से लें। आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। दान, पुण्य, सेवा और परोपकार की ओर आपकी रुचि रहेगी। इससे आपको लाभ मिलेगा। इन सब चीज़ों को करने से आपका मन यहाँ खुश होगा और मानसिक शांति का अनुभव करोगे आप। मानसिक तनावों में कमी आएगी। तो ये कार्य आप ज़रूर करें। अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ, अपने वरिष्ठों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर रखें, सामंजस्य बनाकर चलें। इससे आपको लाभ रहेगा। इस समय विनम्रता से आप कई काम बना सकते हैं। और अगर घर परिवार में कोई भी बात है तो परिवारजनों के साथ बैठकर बातचीत करें। विवाद से बिल्कुल बचें और नकारात्मक विचारों से बिल्कुल दूर रहें। दूसरों की कही सुनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें और कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बिना देखे समय हस्ताक्षर ना करें। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी वाला रहेगा। सावधानी से चलेंगे तो कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें, ईश्वर आराधना करें। भगवान हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए फलदायी रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से क्या करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से आप तांबे के लोटे में अर्घ्य जरूर दें। और इसके अलावा एक नियमित कार्य भी आप ज़रूर करें। प्रतिदिन आप पक्षियों को दाना पानी ज़रूर रखें और साथ ही आप कुत्तों को भी भोजन ज़रूर खिलाएं। तो अगर आप नियमित रूप से ये छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं तो इससे ये बहुत ही फलदायी होती हैं और इनसे लाभ भी होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।